हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं अनिल रात्रे वर्सेस छत्तीसगढ़ शासन के बारे में, जिसमें आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 366 और पोक्सो एक्ट के तहत बरी कर दिया था। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आरोपी के ऊपर आईपीसी की धारा 363 और 366 और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। चूँकि आरोपी को सेशन कोर्ट से आईपीसी की धारा 363 में 3 साल की सज़ा और 366 में 3 साल की सज़ा और पोक्सो एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत 7 साल की सज़ा सुनाई गई। चूँकि आरोपी ने बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अभियोजन का मामला यह है कि लड़की 17 साल की थी और आरोपी और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की 11 मई 2017 को अपना घर छोड़कर दूसरे के घर चली जाती है। जब सुबह होता है तो लड़की के घर में न होने पर लड़की के पिता ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है और लड़की के माँ बाप पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उनकी उम्र 18 वर्ष से कम उम्र बताते हैं। चूँकि आईपीसी की धारा 363 किडनैप किया जाता है, अपहरण किया जाता है तो लगाया जाता है, या माँ बाप के संरक्षण से अपहरण किया जाता है तो आईपीसी की धारा 363 लगाया जाता है, या लड़का 16 साल से कम है तो 363 लगाया जाता है। 6 मई 2018 को लड़की मिलती है, इसलिए अमित रात्रे के ऊपर आईपीसी की धारा 366 भी लगाया जाता है। आईपीसी की धारा 366 उस कंडीशन में लगाया जाता है जब लड़की का अपहरण करके उनसे विवाह किया जाता है या विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। उस स्थिति में आईपीसी की धारा 366 लगाया जाता है। या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम उम्र है तो आईपीसी की धारा 366 लगाया जाता है। और साथ में पोक्सो एक्ट भी लगाया जाता है जो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए लगाया जाता है। इसमें लड़की का बयान है कि मैं अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से अपना घर छोड़कर उनके घर गई थी। मैं अपने हित और अहित को जानते हुए अमित रात्रे को रायपुर में फ़ोन करके बुलाया था कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। यदि आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे और मुझे नहीं रखोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। चूँकि लड़का लड़की को बेंगलोर में रखा रहता है, लड़की के माँ बाप लड़की की शादी करने के लिए दूसरा लड़का ढूंढते रहते हैं। लड़की के माँ बाप लड़की की शादी दूसरे लड़का के साथ करना चाहते थे जिनके साथ लड़की शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए लड़की ने लड़का को कहता है कि यदि आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, घर नहीं जाना चाहती। चूँकि लड़का लड़की को मना करता है कि वह नाबालिग है, मैं अपने साथ नहीं रखूँगा, तो लड़की जिद करती है कि मैं आपके साथ ही रहूँगी, मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो लड़का लड़की को बेंगलोर में रखा रहता है। चूँकि लड़की लड़का के पक्ष में अपना बयान देता है, फिर भी लड़का को सेशन कोर्ट द्वारा सज़ा दे दिया जाता है और लड़की के माँ बाप लड़का के खिलाफ में बयान दिया रहता है। इसमें मुख्य बात यह है कि 6 मई 2018 को लड़की मिलती है। चूँकि दोनों को घर छोड़कर जाए हुए 1 वर्ष हो जाती है और उस 1 वर्ष के अंदर में एक बच्ची भी पैदा हो जाती है जिनकी उम्र 3 माह है। लड़का अपना बयान देता है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है और अपीलार्थी ने अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह का परीक्षण नहीं कराया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित निर्णय कानून के विपरीत हैं
और ट्रायल कोर्ट विफल रहा है, सबूतों को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। इसलिए आक्षेपित निर्णय अवैधता से ग्रस्त है और इसके योग्य है अलग रखा जाए। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता को दोष मुक्त करने की प्रार्थना। चूँकि राज्य के विद्वान अधिवक्ता अपील का विरोध करते हैं, चूँकि लड़की लड़का के पक्ष में बयान दिए रहते हैं, इस प्रकार पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया और इस प्रकार आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 366 और पोक्सो एक्ट के तहत दोष मुक्त कर दिया गया। इस मामले में एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य AIR 1965 SC 942 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि पैरा 9 और 10 को, जिसमें आईपीसी की धारा 361 का हवाला देते हुए कहा है कि जब अभियुक्त ने अपहरण के अपराध में सक्रिय भूमिका न निभाई हो अथवा पीड़िता को बहलाया फुसलाया न हो तथा पीड़िता ने अपना हित अहित जानते हुए स्वेच्छा से अपने माता पिता के संरक्षण को त्यागा हो, तब अपहरण का अपराध गठित नहीं होगा। इस प्रकार पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 363, 366 के अंतर्गत आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।